जय श्री राम। प्रति माह होने वाली अमावस्या की दिनचर्या जो रहती है श्री बालाजी धाम हांसी प्रांगण में, आज हम आपको वो सारी प्रक्रिया, कैसे अमावस्या पर देव कार्य, प्रेत कार्यों की श्रेणी में क्या क्या होता है और देव कार्यों की श्रेणी में क्या क्या होता है, किस तरीके से अमावस्या पर पितृ पक्ष के निमित्त जो भोग लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है, सभी चीजों पर हम बात करेंगे श्रीमान संत दीप जी महाराज से। सबसे पहले सभी भक्तों को जय सिया राम। फिर से आप सबका स्वागत है श्री बालाजी धाम हांसी के अमावस्या के पितृ पूजन के पावन पर्व में। यह पितृ पूजन का पावन पर्व जो श्री बालाजी धाम हांसी में हर अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर भक्तिमान यजमान पुरुष जो अपने पितरों के निमित्त अन्नदान का त्याग करते हैं, जो देवता के निमित्त अन्नदान का त्याग करते हैं, जो ऋषि समाज के प्रति, ब्राह्मण समाज के प्रति, संत समाज के प्रति अन्नदान त्याग का संकल्प करते हैं, उनके निमित्त यह भोग थाली का प्रावधान किया गया है। हमारे जीवन में वैसे भी 3 प्रकार के ही ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन 3 ऋणों को चुकाने के बाद ही इंसान के जीवन में सुख, सौभाग्य के, समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। तो यह सब व्यवस्था उसी लिए है। श्री बालाजी धाम हांसी के महंत डॉक्टर दिनेश कुमार जी के तत्वाधान में व श्री बालाजी धाम कार्यकारिणी समिति के तत्वाधान में यह सब कर्म कांड किए जाते हैं। अन्नदान का संकल्प हो, जलदान का संकल्प हो, या फिर एक दिवसीय भोग थाली का संकल्प हो, या प्रतिष्ठित देवी देवताओं के निमित्त 15 भोग थाली का संकल्प हो, क्योंकि श्री बालाजी धाम में 15 देवी देवताओं की प्रतिष्ठा विराजमान है। इसीलिए अब हम आपके सामने किस प्रकार हम संकल्प लेते हैं, जो भक्तिमान यजमान पुरुष यहाँ पे संकल्प करवाते हैं अन्नदान का, तो वह संकल्प अभी आप देखेंगे किस प्रकार ब्राह्मण जन, विद्वत जन शास्त्रीय विधि से यह संकल्प करते हैं। आइए संकल्प देखते हैं और संकल्प को ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अदिश्री ब्राह्मणो नदिति प्रादे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कृतं चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यप्रदेशे हरियाणा प्रदेशे हिसार मंडलान्तर्गते हासीनाम नगरे नंदनगर श्री बालाजी धाम स्थित प्रांगणे निकट श्री पंचाग्नि यज्ञशाला स्थिते बौद्धावतारेण नाम संवत्सरे महामंगल प्रतिमासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे अमावस्यायां शुभ पुण्यतिथौ बुधवार भास्करां पितायां मम यजमानस्य नाम्नः श्रीमान पुष्पेंद्र पुत्र श्री महावीर पुत्र श्री टेकराम गोत्र लोहानारनो हिसार हरियाणा, तथा च श्रीमान अमित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार पुत्र श्री टेकचंद गोत्र गर्ग हिसार हरियाणा, तथा च श्रीमान नरेंद्र कुमार पुत्र श्री पुनूराम गोत्र गिरण सोनीपत हरियाणा, तथा महंत श्री बालाजी धाम हांसी परिसरे। श्रुति स्मृति प्राणोक्त परमानंदम ऐसे व्यक्ति प्राप्तम मम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञाता ज्ञात सकल और दूरी गणातम अप्राप्तचि प्राप्तम स्वीकार विशुद्धाचरणम विशेषतया श्री पितृदेव प्रसन्नार्थम पितृभोग देव भोग ब्राह्मण भोग चा संकल्पम अहम करिष्यामहे ओम जागृतो दूर मुदयति देववंद विशुद्धवेति दूरंगम ज्योतिका ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। तो जैसा कि आपने देखा, अभी सभी पितरों के निमित्त भोग थाली का संकल्प किया गया और आज हम विशेष रूप से इसी अमावस्या की पाठ पूजा को देखने के लिए हांसी धाम से लाइव आए हैं। तो ये अभी आपने शास्त्रीय विधि से संकल्प देखा, अन्नदान का जो संकल्प लिया गया है देवताओं के निमित्त, पितरों के निमित्त, ऋषि जनों के निमित्त। और यह सनातन धर्म की खूबसूरती है कि किस प्रकार अन्न के दोष को परिमार्जित करके उसको दिव्यान्न में कन्वर्ट कर देता है, दिव्यान्न में बदल देता है। यही सनातन विधा है। इसीलिए सनातन धर्म आज तक समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि सनातन धर्म विज्ञान आधारित है, वह संस्कार पर आधारित है। संस्कार का मतलब ही है विज्ञान। इस अन्न को उगाने में, इस अन्न को यहाँ तक पहुँचाने में, बनाने में जितने भी दोष लगे उन सब का परिमार्जन करते हुए इसको सुसंस्कृत बनाकर, संस्कृत बनाकर, संस्कारित कर कर तब हमने इस भोग को भगवान को अर्पित किया। और भगवान को अर्पित होने के बाद यह भोग, यह अन्न दिव्यान में बदल जाता है। और यही दिव्यान जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि में प्रकाश आता है। इसीलिए सनातन विधा सदैव विजयी रही है और आगे भी विजयी रहेगी। बस फर्क इतना है कि हम हिंदुओं को जागना है, हमें पहचानना कि हमारी सनातन विधा में वो सारी चीजें मौजूद हैं, वह सारे तत्व मौजूद हैं, वह सारा विज्ञान मौजूद है जो हमें
नीचे से ऊपर यानी कि अवनति से उन्नति तक ले जा सकता है। व्यास जी एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, ये जो आपने भोग लगवाया इसका हम क्या करेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताइए। यह जो भोग है जो भगवान को हमने अर्पित किया है पितरों के निमित्त, यह भोग अब गौशाला में जाएगा। जय सिया राम। व्यास जी जय सिया राम। जय सिया राम। तो आइए हम सभी श्री बालाजी धाम हांसी प्रांगण के सौजन्य से एक बार गौशाला में आ गए हैं और अब गौशाला की जो गतिविधियां हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा शिवलिंग के पास जिस जिस भोग थाली का जो जो संकल्प हमने किया वो सभी भोग थालियों का आहार अब ये गौएं करेंगी। व्यास जी जी जय सिया राम। जय सिया राम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गौशाला का संकल्प जो आपने अभी मंदिर में श्री बालाजी धाम प्रांगण में देखा था, अब यह सारा दिव्य भोग पितृभोग यहाँ गौशाला में हम गौओं के निमित्त गायों के निमित्त लेकर आए हैं। अब गैया माता इसका भोग लगाएंगी और हम सब के पितृ जिन जिन यजमानों ने ये भोग लगवाया उन सब के पितृ तुष्ट हों, संतुष्ट हों, तृप्त हों, यही हमारी आशा है। यही श्री बालाजी धाम के महंत जी का प्रयास भी है कि सनातन धर्म फूले फले। हमारे सनातन धर्म में देखिए पंकज जी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हमारे धर्म के अंदर एको क्रिया द्वि अर्थ करी प्रसिद्धा। एक क्रिया के अनेक मतलब हैं, एक क्रिया का अनेक प्रकार से आप विवरण कर सकते हैं। यही गाय का पेट भी भर रहा है, यही पितरों की तृप्ति भी हो रही है, साथ ही साथ हमारे सेवा करने के संस्कार भी बन रहे हैं। जब हम सेवा करेंगे, संस्कार बनेंगे, तभी हम आने वाले भविष्य को ये संस्कार दे पाएंगे। जो श्री बालाजी धाम हांसी प्रांगण से हम लाइव हो रहे हैं, अगली क्लिप में हम दिखाएंगे कैसे नारायण बलि और सपिंडीकरण का जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। और व्यास जी से हम आगे भी चल के कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे जिनका जवाब हम हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज परम पावन अमावस्या का पर्व है और अमावस्या के उपलक्ष्य में पितरों के निमित्त कर्म कांड किया जाता है, पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, पितरों के निमित्त ही तर्पण किया जाता है, पितरों के निमित्त लोग जाकर गौशाला में गौदान करते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है या ऋषि मुनियों का मानना है, हमें नित्य ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, गौग्रास सेवा करनी चाहिए और जितना हो सके दान पुण्य करते रहना चाहिए यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। आज यहाँ पर श्री बालाजी धाम में भी पितरों के निमित्त अमावस्या के इस पावन पर्व पर श्राद्ध तर्पण की क्रिया की जा रही है। और जो लोग अपमृत्यु अकाल मृत्यु को शस्त्र आदि के द्वारा किसी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, आत्महत्या के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन की इस संसार में अपने जीवन को समाप्त कर लिया, उनके निमित्त या किसी भी कारण से जो असमय इस संसार से विदा हो गए हैं, चले गए हैं, अपना शरीर छोड़ गए हैं, उनके निमित्त मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी यानी षोडशी क्रिया कर्म कांड करवाया जा रहा है। उसके बाद उनके निमित्त नारायण बलि की विधान, नारायण बलि की पूजा होगी। उसके बाद फिर सपिंडीकरण का कर्मकांड किया जाएगा। तो व्यास जी अभी जो कर्मकांड चल रहा है क्या हमें थोड़ा बहुत दिखाएंगे आप? क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारे यजमान हर एक कर्मकांड से रूबरू हों ताकि वो समय समय पर ये सारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी कर्मकांड है वो इनसे घबराए नहीं। बहुत अच्छा विचार है आपका, बहुत अच्छी सोच है। श्री बालाजी धाम के महंत जी की भी यही सोच है और श्री बालाजी धाम कार्यकारिणी समिति भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो सनातन धर्मी है वह अपने सनातन धर्म से दूर न हो। सनातन धर्म में जो शक्ति है, सनातन देवी देवताओं में जो शक्ति है, सनातन प्रक्रिया में, विधान में जो शक्ति है, उसका उपयोग करें, उसका लाभ लें। हमें उसमें फंसना नहीं है, हमें उसका लाभ लेना है और आगे बढ़ते जाना है ताकि हम धर्म, अर्थ, काम और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सके। यहाँ जो क्रिया हो रही है वह षोडशी क्रिया हो रही है। आइए दिखाते हैं आपको जी। यह देखिए यहाँ पर यजमान षोडशी क्रिया में अपने पूजन पाठ कर रहे हैं, षोडशी कर्मकांड कर रहे हैं। 16 48 पिंड इन्होंने बनाए हैं क्योंकि मृत्यु के समय जिनकी मृत्यु हुई थी, जो शरीर छोड़ के गए थे, जो प्रेत आत्मा, उस समय यह क्रिया कर्मकांड नहीं हो पाए, तो अब एक साथ यह कर्मकांड इनसे करवाया जा रहा है ताकि उनकी गति मुक्ति हो सके, वह पितृ रूप में, पितृ पंक्ति में शामिल हो सके, वह प्रेत आत्मा और प्रेत तत्व की निवृत्ति हो सके उसकी। इसलिए यह सब क्रिया कर्मकांड किया जा रहा है। अब पिंडों का पूजन कर रहे हैं ये यजमान। पिंडों के ऊपर स्नान, आसन, आचमन
फिर दोबारा से नैवेद्य अर्पण करना, गंध अर्पण करना, धूप दीप दिखाना और तांबूल अर्पण करना। इस प्रकार से षोडशोपचार से उनका पूजन किया जा रहा है पिंडों पर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ब्राह्मण जन यहाँ पर यजमानों को ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। गिने चुने कुछ यजमान ही होते हैं जिसके कारण कर्म आसानी से संपन्न करवाया जा सकता है और जिसमें समय भी लिया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे यदि समय लेकर कर्मकांड करवाया जाए तो वह कर्मकांड शास्त्रीय विधि से करवाया जा सकता है। अन्यथा यदि भीड़ होगी तो उस कर्मकांड में कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि का लोप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कम यजमानों के साथ ही यह कर्मकांड करवाया जाता है और जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है उसी का यह कर्मकांड हो पाता है। जी व्यास जी, तो ये आपने मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी के बारे में हमें बताया जी। तो अगली जो जगह होगी हम वहाँ पे चलेंगे, नारायण बलि, सैपिंडीकरण और हवन। जी, नारायण बलि, हवन और सैपिंडीकरण का कर्मकांड विधान करवाया जाएगा। जी, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम व्यास जी। जय श्री राम। तो अभी क्या क्रिया चल रही है धाम में? अभी धाम के अंदर नारायण बलि का कर्मकांड प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर जो भक्त यजमान आए हैं उनकी नारायण बलि, जिसके निमित्त, जिस प्रेत के निमित्त वह है नारायण बलि कर्मकांड करवाने के लिए वह क्रिया की जा रही है। अभी उसके लिए संकल्प लिया जा रहा है। इस संकल्प के बाद प्रेत का नाम पंडित जी अभी संकल्प करवा रहे हैं। प्रेत का नाम व प्रेत का गोत्र स्मरण करते हुए अपमृत्यु के कारण, अकाल मृत्यु के कारण, शस्त्र के द्वारा मृत्यु के कारण या किसी भी प्रकार से वह अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हुआ है उसका जो दोष लगा है, उस दोष के परिहार के लिए, उस दोष के निवारण के लिए यह संकल्प किया जा रहा है। नारायण बलि क्रिया कर्मकांड किया जा रहा है। भगवान ऐसी कृपा करें कि वो प्रेत आत्मा प्रेत तत्व से मुक्त होकर पितरों की पंक्ति में शामिल हो। यह हवन वेदी है, वह विष्णु पूजन वेदी है, ये सत्तेश वेदी है, वह रुद्र आदि की देवताओं की वेदियां हैं। उसके बाद आगे हवन की वेदियां बनी हुई हैं, वो भी दिखाएं। प्रेत कर्म से संबंधित जो हवन होता है वह हवन इन वेदियों पर किया जाएगा। किस प्रकार वेदियों को गुलाल के साथ सजाया गया है और ये तीर्थों की मिट्टी का इस्तेमाल किया। आपको मैं बात बताऊं, विशेष है, तीर्थों से मिट्टी लेकर यहाँ पर श्री बालाजी धाम हांसी में तीर्थों से मिट्टी लाई गई है और उसी मिट्टी का, उसी भूमि की, तीर्थों की भूमि की मिट्टी का इस्तेमाल इन वेदियों को बनाने के लिए किया गया है। तो यह बड़ा एक प्रकार से आपको बताऊं कि उन तीर्थों पे ना जाते हुए भी उन तीर्थों का फल हमें यहीं पे प्राप्त हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से भी जो लोग देख रहे हैं वह प्रेरित हो सके, इसलिए भी यह जरूरी है कि आप लोग प्रेरित होकर ऐसे ऐसे कर्मकांड में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जो अपनी सनातन धर्म, अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सनातन विधा का हिस्सा हैं और जिनके द्वारा हमें लाभ भी प्राप्त होता है। अनेकों अनेक भक्तों को यहाँ लाभ प्राप्त हुआ है। श्री बालाजी धाम हांसी में ये कर्मकांड, ये क्रियाएं करवाने के बाद उन्हें बहुत प्रकार से लाभ हुआ है। उनके घर में सुख शांति व समृद्धि, आर्थिक उन्नति आदि, पारिवारिक वृद्धि, जिनके घर में संतान नहीं होती थी संतान हुई है। जिन लोगों के पास धन की कमी थी उधारी चुकता होकर लाभ हुआ है धन का। वह अनेक प्रकार से, जिनको अनेक प्रकार के रोग से जो पीड़ित थे, जो डॉक्टरों के पास जाकर भी थक चुके थे, उनके रोगों की निवृत्ति भी यहाँ पर हुई है। और साथ ही साथ जिसको लोग भूत प्रेत आदि की बाधाएं कहते हैं, उस प्रकार की बाधाओं से भी लोग निवृत्त हुए हैं, मुक्त हुए हैं। तो जी, यानी अपने सनातन धर्म की जो जितनी भी क्रियाएं हैं जो वैदिक ग्रंथों में लिखी है उनमें कहीं ना कहीं दम तो है। बिल्कुल। और ये वीडियो हम सभी यजमानों को इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि हर एक श्रद्धालु सनातन धर्म की ओर दोबारा मुड़े, जी, बेफालतू के बवंडरों में वो ना पड़े। बिल्कुल। और ये जो कार्यक्रम, जो भी मैंने पाठ पूजा, जो भी हम कवर करते हैं हर एक ब्लॉग के माध्यम से, उनको दिखाने का शायद एक मकसद यह भी है कि अपना सनातन धर्म में जो क्रियाएं, जो पाठ पूजाएं, वो कितनी सरल है। बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सरल है। इतना कोई उलझा हुआ काम नहीं है, बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में इनका व्याख्यान किया गया है। ये कीजिए और आपको लाभ भी होगा। सनातन धर्म से जुड़िए। हम हिंदू हैं, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। यह धर्म हमारा है, संस्कृति हमारी है। जब हम यहाँ मत्था झुकाते हैं, अपने इष्ट के सामने मत्था झुकाते हैं, अपनी देवी जगदम्बा के सामने मत्था झुकाते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वहाँ हिंगलाज भवानी का जो मंदिर है वहाँ भी वह श्रद्धा पहुँचती है। दक्षिण भारत में जो कन्याकुमारी का मंदिर है वहाँ भी वह श्रद्धा पहुँचती है। जब हम यहाँ किसी मंदिर में अपना मस्तक नवाते हैं, जब हम किसी भगवान शिव के मंदिर में अभिषेक करते हैं, किसी शिवलिंग के सामने मस्तक झुकाते हैं, तो वह मस्तक
केदारनाथ धाम पर और दक्षिण में रामेश्वर धाम तक हमारी श्रद्धा पहुंचती है। यह हमारी विराट संस्कृति का ही प्रभाव है, विराट संस्कृति का ही पहचान है। आप सब इस संस्कृति से जुड़े। हमारी व श्री बालाजी धाम जी के महंत डॉक्टर दिनेश कुमार की, श्री बालाजी धाम कार्यकारिणी समिति की बस यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप प्रेरित हों और अपने धर्म के साथ जुड़ें और ये सब क्रियाएं करवाएं जो कि बहुत सरल है। जय श्री राम। जी, आगे की सभी जो भी कार्यक्रम होंगे धाम में हम वो सभी वीडियो के माध्यम से दोबारा देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। ये नारायण बलि के अंतर्गत हवन कर्म होते हुए यजमान अपनी अपनी वेदी पर बैठकर हवन कर रहे हैं। तो हमारे सामने श्रीमान चंदन जी दिल्ली से। तो चंदन जी, कैसा लग रहा है आपको ये कर्मकांड में शामिल होके? अद्भुत अद्भुत। इससे पहले भी मैंने ऐसे कर्मकांड दिल्ली में मैंने करवाए हुए हैं, तो उन कर्मकांडों का बिल्कुल ठीक से पता नहीं चलता था, मंत्रों का अर्थ पता नहीं चलता था, क्या हम कर रहे हैं इसका कोई ज्ञात नहीं था। बट यहाँ ब्राह्मण और व्यास जी के संसर्ग में जो चीज हम कर रहे हैं उसका पूरा अर्थ, संपूर्ण जो हम कर रहे हैं उसका पूरा मतलब पता चल रहा है। तो उस भाव के साथ हम कर पा रहे हैं। वो भाव बहुत जरूरी है जो अभी आ रहा है। जी, धन्यवाद। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी हमारे श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे हैं? बिल्कुल ये संदेश देना चाहूंगा कि हांसी धाम में, बालाजी धाम हांसी में आए और मैं श्री दिनेश कुमार जी हमारे गुरु जी, उनके संसर्ग में, ब्राह्मण और व्यास जी के संसर्ग में जो भी कर्मकांड, जो भी पूजा पाठ यहाँ पे हो रहे हैं वो अद्भुत है। उसका अनुभव अद्भुत है। हम लोग साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो भाव अंदर से आ रहा है, क्योंकि जो मंत्रों को जो उच्चारण है वो अर्थ सहित यहाँ करवाया जा रहा है। ये बड़ा अद्भुत है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बालाजी धाम हांसी में अपना जो भी पूजा पाठ, जो भी कर्मकांड करवाना हो उसकी बुकिंग करवाएं और यहीं से करवाएं। जय जी। तो जैसा कि हमने देखा कि श्री बालाजी धाम हांसी प्रांगण में अमावस्या की इस पावन बेला पर व्यास जी ये नारायण बलि का हवन बताया आपने। जी जी जी, तो चलिए अत्रि जी। जी अत्रि जी, ये हवन संपूर्ण होते हुए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर यजमान कम होंगे तो एक एक मंत्र की विधि अच्छे से समझ में आएगी। और यही महंत डॉक्टर दिनेश कुमार जी का संदेश है कि हम सनातन धर्म से जुड़े, इसीलिए इन मंत्रों का उच्चारण इतने अच्छे से सबको एक एक करके समझाया जा रहा है। ये विधि देखिए कितनी सरल है। हमारे पितरों के निमित्त ये नारायण बलि में जो प्रेत कार्य होता है उसी कार्य के अंतर्गत यह नारायण बलि का हवन आता है। और हमारे ब्राह्मण द्विज मंत्रों का उच्चारण करते हुए जी, आज के दिन के जो कर्मकांड थे, सुबह आपने देखा कि मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी कर्म किया गया। उसके बाद फिर आपने जो पितरों के निमित्त भोग था वह भोग लगाया गया। उसके बाद अब नारायण बलि का पूजन किया गया, नारायण बलि कर्मकांड के अंतर्गत पूजन किया गया, वह अब हवन किया जा रहा है। इसके बाद अब पिंडदान तर्पण होगा नारायण बलि के अंतर्गत। उसके बाद फिर शाम को सैपिंडीकरण, इसके नारायण बलि के उपरांत बाद में सैपिंडीकरण कर्मकांड किया जाएगा। जी, ये संपूर्ण आहुति हम देख जी, यह संपूर्ण आहुति का दर्शन आप करें। यह पूर्ण आहुति संपन्न होते हुए नारायण बलि कर्मकांड के अंतर्गत बोल श्री नारायण भगवान की, बोल श्री बालाजी महाराज की, श्री सीताराम भगवान